बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया वैस। आज शेयर करूँगी ऐसी रेसिपी जिसमें कुछ ख़वातीन तो बहुत माहिर होंगी और कुछ को भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि दही जमाना जितना आसान है उतना ही पेचीदा भी है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि आजकल हर घर में इफ्तार और सहर में दही का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये बर वक्त ना जमे तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो अगर मेरे तरीके से आप दही जमाएंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ 4 से 5 घंटे में आपका दही जो है टिक्की जैसा जमेगा और आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे पास 2 किलो के करीब दूध है, जिसे मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, जिसे आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो बॉईल करने के बाद मुझे जितना रिक्वायर्ड होगा मैं उतना यूज़ करूँगी। मैं सारा 2 किलो का 2 किलो दही नहीं जमाऊँगी, ठीक है। आपको भी जितना रिक्वायर्ड हो आप उतना इस्तेमाल करें। जब इसमें उबाल आ जाए तो मैं इसको अच्छे से फेंटा लगाऊंगी। आपने दूध को बॉईल करते हुए इस बात का ख्याल करना है कि इसको बार बार फेंटा लगाना है। जितना आप इसको दूध को फेंटेंगे उतना ही ये दही जो आपका गाढ़ा जमेगा। इसका फेंटने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो पानी होता है वो खुश्क हो जाएगा और सिर्फ खालिस दूध आपके पास बचेगा। और अगर आप ग्वाले से यानी दोधी से दूध लेते हैं तो लाजमी है कि आप इसको हल्की आंच पे अच्छे से पकाएं, ताकि ये खालिस दूध की सूरत में हमारे पास रह जाए। उबालने के बाद आपने इसको ठंडा करना है। जब ये नीम गर्म रह जाएगा तो आपने क्या करना है, जिस बोल में इसको जमाना है उसमें डाल दें। कोशिश करें कि जो बर्तन है वो मिट्टी का हो। मेरा ये जो बाउल है ये मिट्टी का बना हुआ है और आपने भी ख्याल करना है कि मिट्टी का लें। अगर प्लास्टिक में जमाएंगे दही जम तो जाएगा, लेकिन उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा और वो जल्दी जमेगा भी नहीं। अब आपने क्या करना है, इसको आपने फिंगर लगा के चेक करना है कि ये नीम गर्म है और हमारी फिंगर जो है वो इसकी गर्माहट को महसूस कर सकती है। और अगर ज़्यादा गर्म है तो आपने इसमें खट्टा नहीं लगाना। अगर कम गर्म है तो भी खट्टा नहीं लगाना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेरे पास ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जिस बाउल में दूध डाला है उसमें डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें ये मेरे पास एक से 2 चम्मच जो दही है खटाई के लिए वो लगा दूँगी। आप दही अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो उसके हिसाब से इसमें खट्टा लगाइएगा। मैं तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच आधा किलो दूध में लगाऊंगी। और इसको अब लगाने के बाद आपने क्या करना है, अच्छे से फेंटना है। एक तो जब आपने दूध बॉईल करना है तब अच्छे से फेंटना है, और जब आपने इसको खट्टा लगा देना है तब अच्छे से फेंटना है। तो इसको अच्छे से फेंटने से क्या फ़ायदा होगा कि दही जो है ना वो अच्छे से जमेगा। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी ढाबे पे जाते हैं और वहाँ से चाय का ऑर्डर करते हैं और देखते होंगे कि वो चाय को कितना ज़्यादा फेंटते हैं। वो इसलिए इसको ज़्यादा फेंटते हैं क्योंकि इससे एक तो चाय गाढ़ी हो जाती है और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा जायका आ जाता है। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा, अब ये मेरे पास हॉट पॉट है, इसके अंदर मैं पोना रख दूँगी। आप चाहे तो कोई गर्म कपड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल मौसम सर्द है तो अगर हम गर्म चीज़ रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अंदर मैं इस पोट को रख दूँगी और इसको कर दूँगी अच्छे से कवर। और कवर करने के बाद मैं इस पर ढक्कन दे के इसको कर दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए बंद। तो अब आपने क्या करना है, आप इस तरह भी जमा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा देसी स्टाइल है, आप किसी जगह पे रख के उसको अच्छे से गर्म कपड़ा डाल के उसको कवर कर दें या ओवन में रख दें। यानी आप इन 3 तरीक़ों से दही जमा सकते हैं, लेकिन हॉट पॉट में भी रख सकते हैं, इसमें अंदर हवा नहीं जाती। अब हमारे 4 घंटे गुजर गए हैं। अब मैं इसको खोलूँगी और आपको दही की कंडीशन चेक करवाती हूँ कि कितना सख्त और टिक्की जैसा जमा है। अब हॉटपॉट को हम करते हैं साइड पे और आपको क्लियर दिखाते हैं। ऊपर से देखिए कितना मज़ेदार जमा हुआ है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से जमाना है तो आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी कि आपका दही नहीं जमा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की भी ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल शाज़िया वैस को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे इस दुआ के साथ अगली रेसिपी तक दें इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।